पिछले लेक्चर में दोस्तों हमने पढ़ लिया था श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। पार्ट 1 कर लिया था। पार्ट 1 में क्या क्या बताया अपनों ने, कौन कौन सी क्रिया विधि की या कौन कौन से व्यवहार किए वो देखे, यानी कौन कौन से अपनों ने क्या किए कांड किए। सबसे पहले हाइड्रोजन एटम के लिए पढ़ रहा था। हाइड्रोजन एटम में सभी को पता है एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो उसमें अपनों क्या करना था, उसमें अपने सिद्ध करना था इलेक्ट्रॉन भी है, क्या है उसमें कोष भी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों है, उनके मध्य आर रेडियस मानी थी। उसके बाद अपनों ने बताया था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कारण हाइड्रोजन क्या है, एक बाउंड सिस्टम है, इसलिए इसमें कार्टेशियन फंक्शन का यूज ना करके पोलर फंक्शन का यूज किया जाएगा। कार्टेशियन फंक्शन दे एक्स वाई और जेड, लेकिन अपनों ने यूज किसका कर लिया था, पोलर फंक्शन का। जैसे एक्स के लिए अपनों ने माना था आर साइन थीटा आर कोस फाई, ठीक है, जबकि y के लिए माना था r साइन थीटा साइन फाइव और z के लिए माना था r कोस थीटा, ये माना था। ये कार्टेशियन फंक्शन में चेंज कर लिया था। फिर अपने बाद उन्होंने एक सारणी बनाई अपनों ने, पहले कार्टेशियन फंक्शन फिर पोलर फंक्शन। जैसे आपके मानी थी मैंने पोटेंशियल एनर्जी Vx माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एफ साइन नोट r, वही सेम की सेम पोलर फंक्शन में थी 4 पाई एफ साइन नोट माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर। और मैंने एच कट का मान भी बताया था, एच कट का मान होता है एच अपॉन 4 पाई, आयोटा कुछ माना था और उसको आयोटा वाले वैल्यू को अदर करके रख दिया था। फिर इसके बाद आया था टी एक्स वाई जेड, तीनों कोऑर्डिनेट के लिए अपनों ने क्या किया था, अलग अलग इक्वेशन लिखी थी। सोल्व करने पर मैंने बताया था 1 अपॉन आर स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन डी आर, इस प्रकार से इक्वेशन आई थी, किसी में cos फाई किसी में वाई वाई, ठीक है, वो अपन को डायरेक्ट याद रखना है। इसके बाद अपन चले थे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन चलते हुए अपनों ने बताया था श्रोडिंगर की नॉर्मल इक्वेशन कौन सी थी, नॉर्मल इक्वेशन थी अपने श्रोडिंगर की नॉर्मल इक्वेशन डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइन अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जेड अपॉन डी जेड स्क्वायर, डी स्क्वायर साइन अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m की जगह अपनों ने रिड्यूस मास माना सा म्यू अपॉन एस स्क्वायर ई माइनस बी साइन इक्वल टू 0। इसकी अपनों ने तुलना की थी हाइड्रोजन एटम के साथ। फिर अपनों ने जो 0 आ रहा था साइन का, फिर उसको तीनों फंक्शन के लिए तीन फंक्शन दिए थे, आर दिया था, थीटा दिया था, फाई दिया था, तीनों फंक्शन को माना। उसके बाद एन एल एन का मान निकाला। अब देखिए इसमें जब इसको आगे प्रोसेस करते हैं, साई की 3 वैल्यू पॉसिबल थी, साई की 3 वैल्यू एल एल और एम। एल रेडियल फंक्शन है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, और एन क्या है, मुख्य है क्वांटम नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अपने ने बताया था ये दो तरीके से काम करता है हाइड्रोजन एटम में, रेडियल फंक्शन और एंगुलर फंक्शन। रेडियल और एंगुलर, ये है त्रिज्य और ये है कोणीय, यानी त्रिज्य भी होता है और कोणीय फंक्शन भी होता है। जब इसे रेडियल फंक्शन में लिखेंगे तो अपने पास सब कुछ जो बवाल करेंगे अपन जो बड़ा डेरिवेशन है उसको शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्ट लिखे तो ये निकल के सामने आता है अपने आर एन बाय एल दोनों के लिए पॉसिबल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड आर एन ए नोट एल ए माइनस जेड आर एन ए नोट। इसमें मैं एक दो न्यूमेरिकल समझाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। यानी ये रेडियल फंक्शन के लिए इतना मान आता है फॉर हाइड्रोजन एटम, जिसमें एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल एंगुलर नोड्स, रेडियल नोड्स एन माइनस एल माइनस 1। यहाँ से एक नेट में क्वेश्चन आया था, ठीक है, नेट में क्वेश्चन आया था, अपन को दे रखा था कि मान लीजिए आपके पास मुख्य क्वांटम नंबर 4 है तो उसके रेडियल नोड्स बताइए। रेडियल नोड्स बना सकते हैं, 4 है तो इसका क्या हो जाएगा, मुख्य क्वांटम नंबर 4 किसके लिए होता है 2s2 2 4, ठीक है। और इसके बाद में l माइनस 1 यानी जितना होगा, जैसे s कक्षक है, मान लीजिए अपने पास 4p कक्षक है, 4p के लिए p का मान 1 होता है, ठीक है। तो l का मान हो गया 1, यह मैंने सिखाया क्वांटम नंबर में, द्विगुणित क्वांटम नंबर में -1। तो 4 माइनस 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 1 2, तो रेडियल नोड्स हो जाएगा 2। अगर आपसे एंगुलर नोड्स पूछता तो हो जाता 3। इस प्रकार से नोट करना था ये, ठीक है, क्वेश्चन आया था वो इस पर जेड आर अपॉन ए नोट, ये किसके इक्वल होता है, सिग्मा के। और ए नोट क्या है, यहाँ पर पॉलिनोमियल लेंगुरी पॉलिनोमियल कांस्टेंट है ए नोट, जिसका मान माइनस म्यू जेड स्क्वायर e की 4 8 एप्सिलॉन नोट स्क्वायर s स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन n स्क्वायर। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है
वरना करने बैठोगे तो बहुत बड़ा इक्वेशन होता है ये, लेकिन आप डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एग्जामिनर को भी पता है कितना बड़ा, इसलिए डायरेक्ट अगर आप पॉसिबिलिटी लिख के आते हो तो इतने में आपका काम चल जाएगा। अगर ऐसे आता है हाइड्रोजन इक्वेशन बताइए किसके लिए, श्रोडिंगर इक्वेशन को बताइए हाइड्रोजन एटम के लिए, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। इसके बाद एंगुलर फंक्शन की बात करें तो एंगुलर फंक्शन में जो ये आ रहा था, ये y कैपिटल आएगा, जो ये आ रहा था उसको ऐसे लिखा जाएगा y l m इंटू साइन थीटा कोस थीटा 1 कोस थीटा l माइनस m, l m अलग अलग बता रखा है, l क्या है रेडियल नोड्स, m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंगुलर नोड्स l, ऑर्बिटल px py pz, तीनों के लिए पॉसिबल था px py pz। कौन सी ओवरलैपिंग दिखाते हैं, s पे दर्शाते हैं, और px py और pp ऑर्बिटल, और p ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, डबल शेप होती है। ये अपने है हाइड्रोजन एटम के लिए क्या है इक्वेशन है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी एक क्वेश्चन देखेंगे किस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से वो क्वेश्चन निकालना है। देखिए क्वेश्चन देखिए है, यानी r r n बीटा e माइनस r अपॉन 2 n, इतना पता चल रहा है इसको देखकर ये हाँ भाई कोई रेडियल फंक्शन की बात कर रहा है। रेडियल फंक्शन में ये फॉर्मूला लग रहा था 2r n ln डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू zr n a नोट l अपॉन e माइनस 2 n a नोट। ये पोर्शन और ये पोर्शन सेम मिला मेरे को, बस फर्क इतना मिला जो यहाँ पर था ये बीटा, बीटा किसके इक्वल है, e के इक्वल है। ठीक है, ये बीटा है ना, इस 2zr इस वैल्यू को उठाएंगे तो ये बीटा इसके इक्वल है एंड ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ बीटा इक्वल टू कितना है, बीटा इक्वल टू है 2zr n a नोट अपॉन n, ये इसका मान है, l इसका मान है। तो मैं इसकी तुलना करूंगा, तो तुलना करके देखिए अपन zr n a नोट ये क्वेश्चन अपना zr n a नोट, ये e माइनस 2a नोट और zr n a नोट इसके इक्वल है, ये स्टेप इसके इक्वल है ना, तो zr n a नोट और ये स्टेप है ना, ये पोर्शन देखे थोड़ा ध्यान से देखे, ये पोर्शन इसके इक्वल है। ठीक है, और बीटा e के इक्वल है। ठीक है, बीटा किसके इक्वल है, e के, क्योंकि e के ये प्रोपोर्शनल ये e के इक्वल है। तो अब हम क्या कर देंगे इसमें zr 2n a नोट और zr n a नोट, अब इसमें r से r कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, 2n a नोट और ये 2n a नोट, तो अपने पास आ जाएगा z by n। ठीक है, a नोट से a नोट कैंसिल हो गया, तो z by n 1/2। अब इसकी दो पॉसिबिलिटी लिख सकते हैं अपन, हाइड्रोजन एटम, हीलियम एटम। ठीक है, इसके लिए अपन लिखेंगे तो 4, इसके लिए लिखेंगे 2 आएगा, इसके लिए 2, इसके लिए 1। ठीक है, n का मान और ये भी n का मान और ये m का मान और ये मुख्य प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और रेडियल क्वांटम नंबर, ये इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। वो अपना है रिजिड रोटेटर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।